भपरी की इस पावन गांव में हमारे छाबा पंचायत के मुखिया श्री पप्पू यादव जी, माननीय विधायक नहीं आ रहे। चलिए आप बांटिए। एक बार देखिए, आप एक बार ठहरिए वहीं पर, एक बार खड़े हो जाइए। हेलो, आइए सर। ठीक है, अरे गिर भाई यार, नहीं अरे गिर जाए, हमारा पैरवा टूटा है। आजा और जगह गांव के लोग आ जाइए, कुछ लोग कहाँ है से हमेशा समर्थन मिलता रहा, इस बात को हम बखूबी जानते हैं। लेकिन हम लोगों के हाथ में जब ताकत आई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब ताकत आई, तो उन्होंने इस गांव को भी अछूता नहीं छोड़ा। इस गांव में आने जाने का कोई सड़क नहीं था। सब टोले में अभी हम लोग आए, एक बार बौख भी गए, इधर से उधर चले गए, उधर से इधर भी आ गए, कारण कि हम लोग के आगे जो संजय यादव था उसको ये स्थान देखा हुआ नहीं था, हमको तो देखा हुआ था, लेकिन वो बहका दिया। तो एक बार उधर चले गए और फिर इधर आए। तो यह है इस गांव का परिदृश्य कि गांव के चारों तरफ कहीं चले जाइए, चाहे आप उधर जो साव टोली होते हुए रविदास टोला तक जाता है, वहां भी सड़क का निर्माण हुआ। इधर तो निर्माण हुआ ही, शंकर मंडल के गांव में, दिनेश राय के गांव में भी हम लोग सड़क पहुंचा दिए। देखिए, छुछनरिया में एक सड़क है गौरी शंकर धाम से पासवान टोला 12 जो, जिसकी लंबाई 5.35 किलोमीटर है। इस सड़क का कार्यारंभ करने के लिए मैं छुछनरिया गांव में आया हूं और इस सड़क का काम झाझा के एक एजेंसी को मिला है और वह काम 2-4 दिनों में शुरू हो जाएगा। हम समझते हैं कि छुछनरिया में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पश्चिम के तरफ से आप छुछनरिया इन कर सकते थे और इस सड़क के बन जाने से पूरब की तरफ से भी आप छुछनरिया आ सकते हैं। वहाँ से चलकर 12 जोर पासवान टोला से चलकर इधर से भी आप छुछनरिया गाँव की पूरी आबादी में सैर कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। तो आज इसका निर्माण का काम शुरू करने के लिए मैं आया हूं और पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। न सिर्फ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बल्कि बुनियादी जो सुविधाएं हैं सब बिहार सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में आपको पता होगा कि बिजली 20-22 घंटा क्षेत्र में रह रहा है, जहां बिजली यहाँ मैसर नहीं था। यहाँ के लोगों ने पोल नहीं देखा था। स्वतंत्रता के 60 बरस 65 बरस 15 बरस हम लोग का छोड़ दीजिए, जब 8 से हम लोग बिजली दे रहे हैं, तो उतना दिन तक इधर पोल नहीं देखा था, तार नहीं देखा था और इन लोगों को कसक रहता था कि बिजली हम लोगों के यहाँ कब आएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने हर एक गांव में, हर एक टोले में बिजली का काम किया और किसानों के लिए अलग फीडर की भी स्थापना की गई और जो गृहस्थ जो खेती करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की। किसानी निर्भीकता पूर्वक चलता रहे, निरंतर चलता रहे, इसके लिए हम लोगों की सरकार ने व्यवस्था की। सर, आपने महिलाओं के बारे में भी कहा कि जिस तरह नीतीश कुमार ने 50% आरक्षण देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, और सर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं को सशक्ति करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण पंचायतों में 50% आरक्षण देकर किया, निकाय में 50% आरक्षण देकर किया और बाद के दिनों में बिहार के पुलिस सेवा में भी हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया और इसका लाभ महिलाएं ले रही हैं। आपको पता हो कि जीविका बिहार सरकार की योजना थी और उसका मॉडल इतना प्रचलित हुआ कि सभी राज्य
कि लोग यहाँ इस मॉडल को देखकर अपने यहाँ इस योजना को लागू कर रहे हैं और जीविका के कारण महिलाएं जहाँ रोजगार के प्रति आकर्षित हुई हैं, जहाँ रोजगार करना चाह रही हैं। और जीविका का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि साहूकार जो गांव देहात में हुआ करते थे, जिनको इमरजेंसी में चाहे श्राद्ध हो, विवाह हो, खेत जमीन बेच करके शादी करना पड़ता था, ये करना पड़ता था, तो उससे बचने का जीविका एक साधन है। और चूँकि 1 लाख रुपया लोन कभी भी जीविका दीदी उससे प्राप्त करके अपने छोटे काम कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा यह हुआ कि जो महिलाएं चांदी का जेवर पहनती थी, सोनार के यहाँ न रह जाए, क्या कहते हैं, साहूकार के यहाँ न रह जाए बंधक रखने के बाद, तो इससे भी बचाव मुक्ति मिली। तो सर जिस प्रकार एनडीए की बैठक में कहा गया था, तमाम जनता ने हमारे साथ जो बात कही थी कि इस बार झाझा विधानसभा में तीर चल चुका है। लेकिन तो जनता मालिक है, तीर चलावे या मुझे प्रेम दे या जिसको दे, तो जनता ही निर्भर करेगा। तो ठीक है, जनता। सर आप तमाम क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं सर, तो किस प्रकार जनता का समर्थन मिल रहा है सर? देखिए, जनता का समर्थन इस क्षेत्र में हमको लगातार मिला है और यही कारण मैं इस बार 6ठी बार विधानसभा पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और इसी क्रम में हम लोग का दौरा चल रहा है। सर एक मात्र सीट है जिस पर आपकी हमेशा मतलब फिक्स रहता है कि आपको ही टिकट मिलेगा सर, ये लोगों का प्यार है या माननीय नीतीश कुमार जी का प्यार? देखिए, लोगों का प्यार है। अगर हम यहाँ से चुनाव जीत कर नहीं जाएं तो नेता तो दूसरे को भी मौका देगा, लेकिन झाझा की जनता हमको यहाँ से लगातार भेज रही है, यह भी एक कारण है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद भी हम लोगों पर है और एनडीए के सभी नेताओं का आशीर्वाद है कि दामोदर रावत हमेशा से जीतते रहा है, इसको पुनः यहाँ से लड़ाया।